हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मिटा, जो कि हमारी इनवर्टिब्रेट फाइलम्स का लास्ट फाइलम है। इकाइनोडर्मिटा का जैसे कि हम जानते हैं कि ये स्पाइनी एनिमल्स होते हैं, यानी कि स्किन जो होती है इनकी वो कवर्ड होती है स्पाइन से, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है। इकाइनोस मतलब स्किन, डर्मिटा मतलब बियरिंग, यानी कि इनकी स्किन के ऊपर कांटे टाइप स्ट्रक्चर बने हुए थे। सबसे पहले अगर हम इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखें तो इकाइनोडर्मिटा को हमने डिवाइड किया है दो सब फाइलम में। सबसे पहला जो सब फाइलम है वो है इल्यूथ्रियोजोया, जिसके अंदर 4 क्लासेस है: एस्टेरॉयडिया, ओफिरोइडिया, इकाइनोइडिया और होलोथुरोइडिया। दूसरा जो सब फाइलम है वो है पैलमेटाजोआ, जिसके अंदर एक ही क्लास है, क्रिनोइडिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इकाइनोडर्मिटा को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, 5 वर्गों में विभाजित किया है। आइए देखते हैं वन बाय वन इन क्लासेस के सामान्य लक्षण या कैरेक्टर्स विद एग्जाम्पल। सबसे पहला सब फाइलम जो है उसका अंदर वो सारे एनिमल्स आते हैं जो कि फ्री लिविंग है, और जो दूसरा सब फाइलम है उसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो कि स्थानबद्ध हैं। तो देखा जाए तो इसकी जो 4 क्लासेस है, एस्टेरॉयडिया, ओफिरोइडिया, इकाइनोइडिया और होलोथुरोइडिया, ये कैसे जंतु है? फ्री लिविंग है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर सकते हैं, चल सकते हैं। जबकि जो दूसरा सब फाइलम है पैलमेटाजोआ, उसके अंदर जो क्लास हमारी है क्रिनोइडिया, उसके जो जंतु हैं वो कैसे हैं? स्थानबद्ध हैं, सीडेंटरी है, एक ही स्थान पर बने रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स। क्लास फर्स्ट इसकी एस्टेरॉयडिया। एस्टेरॉयडिया का जो मीनिंग होता है वो होता है स्टार फॉर्म, यानी कि इसके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका आकार कैसा होता है? तारे जैसा। तो इसका जो एग्जाम्पल है, या फिर जनरली सारी क्लास के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? स्टार फिशेस, तारा मछलियाँ या सी स्टार। इनकी बॉडी के अंदर 5 आर्म या 5 भुजाएं पाई जाती है, जो कि सेंट्रल डिस्क से अलग अलग डिमार्केटेड नहीं होती। तो इसका मतलब कैसे समझ सकते हैं हम? जैसे कि ये सेंट्रल डिस्क है और हम अगर इसको अलग से बनाएं तो ये क्या हो गया? अलग हुआ है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर ये बात कह रहा है कि जो सेंट्रल डिस्क है, बीच का पार्ट है, उससे ये बिल्कुल जुड़ी होती है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है आर्म्स और सेंट्रल डिस्क के अंदर। दूसरा जो इसका पॉइंट है कि इसकी बॉडी के अंदर जो ट्यूब फीट पाए जाते हैं, ट्यूब फिट इन ओरली प्लेस्ड एम्बुलेक्रल ग्रुप विद सकर्स। तो ट्यूब फिट्स जो क्या होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है एक ट्यूब फिट्स का। वो क्या करता है? इसकी जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है उसमें भी हेल्प करता है, पानी को बाहर की तरफ पंप करने के लिए, और इसकी वॉकिंग में भी हेल्प करता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्यूब फिट इसमें पाए जाते हैं उसमें क्या पाया जा रहा है? यहाँ पे चूषक या सकर पाया जाता है। फिर आता है इसका एनस एंड मेडिपोराइड एबोरल। एबोरल का मतलब होता है मुख के अपोजिट साइड में। तो उस जगह पर इसकी माउथ के अपोजिट साइड में क्या मिल रहा है? इसका एनस और मेड्रीपोराइड। मेड्रीपोराइड एक्चुअली एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी के अंदर, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे छन्नी नुमा संरचना होती है। तो इस छन्नी नुमा संरचना से क्या होता है? जो पानी होता है समुद्र का, वो इसकी बॉडी के अंदर आता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इसकी मुंह का काम करता है, जिसके अंदर से पानी छन के बॉडी के अंदर आता है। फिर आता है इसका पेडिसिलेरिया प्रेजेंट। तो पेडिसिलेरिया एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है जो कि इसकी पूरी बॉडी की स्किन पे पाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। 2 स्ट्रक्चर हैं केचिनुमा। तो यहाँ पे क्या होता है? इसके छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो सरफेस पे इसकी बॉडी के सतह पे जो भी बाहर दूसरे एनिमल सेटल हो जाएं, या फिर कोई कचरा है उसको क्लीन करने में, या फिर डिफेंस में, इसकी रक्षा में भी काम आते हैं। फ्री लिविंग, स्लो क्रीपिंग, प्रीडेशियस एंड स्कैवेंजर्स। तो इसके एनिमल्स कैसे हैं? फ्री लिविंग है और धीरे धीरे क्रीप करते हैं, यानी कि धीमे धीमे जो समुद्र या पानी का धरातल है नीचे, उसके ऊपर रेंगते हुए दिखाई देते हैं, शिकारी होते हैं, और या फिर जो डेड हो चुके हैं उनके ऊपर भी ये खाते हुए हमें नज़र आते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं स्कैवेंजर्स। इसके जो मेन एग्जाम्पल है वो है एस्टीरियास, जिसको हम स्टार फिश कहते हैं कॉमनली, एस्ट्रोपेक्टिन एक्सेट्रा। दूसरी जो क्लास है वो है ओफिरोइडिया। ओफिरोइडिया का मतलब जिसकी जो टेल जो है उसकी, यानी कि आर्म्स जो है इसके 5, वो कैसे सांप की तरह, सांप की टेल होती है उसकी तरह होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ब्रिटल स्टार या एलीज। बॉडी जो होती है इसकी भी तारा की तरह स्टार जैसी होती है, लेकिन जो इसके आर्म्स होते हैं, हाथ होते हैं,
या भुजाएं होती है वो शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क से अलग होती है, उससे बिल्कुल जुड़ी नहीं होती, जैसे कि तारा मछली में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी बॉडी का सेंट्रल डिस्क है तो यहाँ से इसकी भुजाएं आर्म्स अलग से निकलती हुई हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि पेडिसिलेरिया एब्सेंट, इसकी बॉडी के अंदर जो पेडिसिलियर क्लीनिंग ऑर्गन है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और इसका स्टमक जो होता है थैले जैसा होता है और कोई एनस इसमें नहीं पाई जाती है। एम्बुलेक्रल ग्रूव एब्सेंट और कवर्ड बाय ऑसिकल्स ट्यूब फीट विदाउट सकर्स, तो ट्यूब फीट्स कुछ एक इसके अंदर जो पाए जाते हैं उसमें शकर्स नहीं पाए जाते हैं। और मेड्रीपोराइट जो है वो ओरल सरफेस की ऊपर पाया जाता है, ओरल का मतलब मुख की साइड में। इसके मेन एग्जाम्पल है ओफियोथ्रिक्स, ओफ्यूरा एक्सेट्रा। तीसरी जो क्लास है वो है इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया के अंदर जंतु आते हैं, वो कैसे होते हैं, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर कांटे नुमा स्ट्रक्चर बड़े बड़े लगे होते हैं, इसलिए हम इनको हेजहॉग फॉर्म कहते हैं। हेजहॉग जिसके ऊपर पूरी बॉडी कैसी ढकी होती है, बड़े बड़े कांटों से ढकी होती है। और सामान्यतः हम इसको कहते हैं सी अर्किन्स या डॉलर्स। बॉडी डिस्कॉइड, ओवल और सेमी स्फेरिकल एंड विदाउट आर्म्स, तो इसकी जो बॉडी की संरचना वो कैसी होती है, एक अंडाकार टाइप होती है इस तरह से। इसका सेमी डिस्क जो इसका शेप होता है, इसमें कोई भुजाएं नहीं पाई जाती, जैसे कि इस तरह की इसकी संरचना होती है। तो इसमें ना तो आर्म्स होते हैं और ना इसकी कोई सेंट्रल डिस्क ऐसे हमें दिखाई देती है। और सारा शरीर जो होता है वो किससे ढका होता है, छोटे छोटे बहुत सारे कांटों से, स्केलेटन से। स्केलेटन और टेस्ट कॉम्पैक्ट बेयरिंग मूवेबल स्पाइन्स एंड 3 जॉड पेडिसिलेरिया, तो इसकी जो स्किन है वो किससे कवर्ड है, स्पाइन से, कांटों से, जो कि मूवमेंट कर सकते हैं, हिल सकते हैं। और पेडिसिलेरिया जो इसमें पाया जाता है वो किस तरह का है, 3 जॉड पेडिसिलेरिया। तो इसका जो पेडिसिलेरिया वो थोड़ा स्पेशल है, उसके अंदर 3 जॉज मिलते हैं, जबकि जो स्टारफिश और पहले वाले में 2 जॉज मिल रहे थे। खास बात तो इकाइनोइडिया जो क्लास है उसकी ये है कि इसके अंदर एक अपैरेटस मिलता है, च्यूइंग अपैरेटस, यानी कि चबाने के लिए हमारे जैसे मुंह में टीथ होते हैं, उसी तरह से इसके अंदर चबाने के लिए भोजन को एक ऑर्गन या अंग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एरिस्टोटल लैंटन। एम्बुरेकुलर ग्रूव विद कवर्ड बाय ऑसिकल्स ट्यूब फिट विद सकर, तो जो सकर्स हैं उसकी ट्यूब फिट के अंदर पाए जाते हैं। और एम्बुलेक्रल ग्रूव जो होता है एक उसके अंदर ऑसिकल से कवर होता है वो। इसके एग्जाम्पल है इकाइनस, क्लाइपेस्टर, डाइडेम्स एक्सेट्रा। फोर्थ क्लास है हमारी होलोथ्यूरोइडिया। होलोथ्यूरोइडिया का मतलब होता है सी कुकम्बर, यानी कि समुद्री खीरा, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर या संरचना होती है वो कैसी होती है, खीरे के जैसी होती है। इसको सामान्यतः इनके जंतु को हम कहते हैं सी कुकम्बर्स। इनके अंदर कोई आर्म भुजा नहीं होता है, ना इनकी बॉडी के ऊपर कोई कांटेनुमा स्पाइन पाए जाते हैं। और इसका जो शरीर होता है वो लंबा होता है खीरे जैसा ऑन ओरल और एबोरल एक्सिस। और बॉडी वॉल जो होती है वो कैसी होती है, लेदर जैसी होती है। माउथ जो होता है, मुंह उसका एंटीरियर साइड पे होता है, आगे की तरफ होता है, जो कि ढका रहता है टेंटेकल्स से। ट्यूब फिट इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि सकर से कवर्ड होते हैं। और एक खास जो कैरेक्टर होलोथ्यूरिया का है कि इसके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन, वो किसके द्वारा होती है, रेस्पिरेटरी ट्री के द्वारा। इसके एग्जाम्पल है होलोथ्यूरिया और क्यूक्यूमेरिया आदि। लास्ट क्लास जो है वो हमारी इसमें है क्रिनोइडिया। इसकी जो खास बात ये है कि इसके अंदर के सारे जंतु वो कैसे होते हैं, स्टॉक्ड और सीडेंट्री काइंडम्स। स्टॉक का मतलब डंडी जैसे है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमारे कोई फ्लावर है तो ऊपर तो इसका स्ट्रक्चर फ्लावर जैसा होता है, एक फूल के जैसा होता है, उसके नीचे उसकी स्टॉक होती है, डंडी होती है। और ये सीडेंट्री होते हैं, ज़मीन पे अटैच होते हैं और फ्रीली मूव नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। तो इसको हम जनरली सी लिलीज कहा जाता है, यानी कि समुद्र की लिली। लिली एक फूल है। इसकी बॉडी जो है वो अटैच ड्यूरिंग पार्ट और होल लाइफ बाय अ अबोरल स्टाक। तो मुंह के अपोजिट का जो पार्ट है अबोरल, उस पर एक डंडी सी होती है, उससे वो ज़मीन से अपनी सारी ज़िंदगी अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। माउथ एंड एनस ऑन ओरल सरफेस, तो माउथ और एनस जो होती है वो दोनों इसकी ओरल सरफेस होती है। ओरल का मतलब जहाँ माउथ प्रेजेंट है वहीं इसका एक्सक्रीटरी एग्जिट पाया जाता है। एनस दोनों ऊपर है। आर्म्स जो होते हैं उसके अंदर पिन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं इसके अंदर। ट्यूब फिट
इसके अंदर किसी तरह का कोई शक्कर नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये स्थानबद्ध प्राणी है तो इसको मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए शक्कर इसके अंदर अनुपस्थित है। कोई मेड्रीपोराइट इसमें नहीं पाया जाता है, ना ही स्पाइन और पेडिसिलेरिया इसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सीलिएटेड एम्बुलेक्रल ग्रूव ऑन ओरल सरफेस, तो एम्बुलेक्रल ग्रूव किसका पार्ट है? इसके वाटर वास्कुलर सिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर ट्यूब फिट्स अटैच होते हैं और सारी बॉडी का पानी बॉडी में लेने और बाहर भेजने के काम में ये आता है। तो वो जो एम्बुलेक्रल ग्रूव है इसके अंदर वो कैसा है? सीलिएटेड, अंदर सीलिए से कवर्ड होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एंटीडोन, नियोमेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।